नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास मौके पर आप सबका स्वागत करते हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और अटल सेतु के शुभारंभ पर हम सभी को बधाई हो। इस अद्भुत उपलब्धि के पीछे सबसे बड़ा योगदान उन इंजीनियरों का है जिन्होंने नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके इस परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। आइए सबसे पहले इन तकनीकों पर चर्चा करें। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) में पहली बार भारत में इस्तेमाल की गई कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का समावेश है। इनमें रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग (RCD), पाइलिंग, ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक (OSD), ब्रिज गर्डर्स, स्टोन मैट्रिक्स एसफाल्ट (SMA), विंड टनल टेस्टिंग, ट्यून्ड मास डैम्पर्स (TMDs) और ओपन रोड टोलिंग (OT) सिस्टम शामिल है। इन नवाचारों में सबसे आगे है रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग (RCD) पाइलिंग, जो भारत में पहली बार इस्तेमाल की गई है। यह विधि पाइलिंग फाउंडेशन बिछाने के लिए महत्वपूर्ण है और पारंपरिक वर्टिकल ड्रिलिंग पर एक उन्नति है जो शोर और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है। पुल में ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक (OSD), ब्रिज गर्डर्स भी शामिल है, जो भारत में एक नवीनता है। ये गर्डर्स लंबे स्पैन को सक्षम बनाते हैं, जिससे पुल की संरचनात्मक कुशलता और प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। निर्माण में स्टोन मैट्रिक्स एसफाल्ट (SMA) का उपयोग किया गया है, जो सड़क की दीर्घायु और मजबूती में वृद्धि करता है। पुल के डिजाइन की व्यापक विंड टनल टेस्टिंग हुई है, जिससे विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन में ट्यून्ड मास डैम्पर्स (TMDs) का इस्तेमाल किया गया है। MTHL के निर्माण में बैलेंस्ड कैंटिलीवर मेथड का उपयोग किया गया है। इस विधि में दोनों ओर से एक साथ निर्माण करते हुए मध्य बिंदु पर मिलने की प्रक्रिया शामिल है। इससे न केवल कुशलता में वृद्धि हुई है, बल्कि लंबे और जटिल पुलों के निर्माण की संभावना भी बढ़ी है। प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट्स का इस्तेमाल निर्माण प्रक्रिया को तेज करता है और पुल की दीर्घकालिक संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करता है। ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक्स (OSDs) का इस्तेमाल MTHL में एक और विशेषता है। ये डेक्स पारंपरिक मानदंडों की तुलना में 3 गुना लंबे स्पैन को संभव बनाते हैं। इस ब्रिज का निर्माण समुद्री क्षेत्र में हुआ है, जिसमें ज्वार के समय और ऊंचाई के अनुसार कार्यक्रम बनाना चुनौतीपूर्ण रहा। 2019 से 2023 तक आए मानसूनी चक्रवातों ने इस प्रक्रिया में और भी चुनौतियां जोड़ी। OSD का उपयोग कम स्ववजन लेकिन मजबूत संरचना प्रदान करता है, जिससे कम और छोटे पियर्स की आवश्यकता होती है। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का उपयोग पुल के नींव के निर्माण में किया गया है। यह विधि पुल के पियर्स के लिए मजबूत नींव बनाने में महत्वपूर्ण रही है। इससे निर्माण विधियों की जटिल चुनौतियों से निपटने में सक्षमता का पता चलता है। ट्रेंच लेस टेक्नोलॉजी का उपयोग पुल के पियर्स की नींव स्थापित करने में किया गया है, जो भूमि की खुदाई के बिना भूमिगत सुविधाएं स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे पर्यावरणीय स्थिरता और प्रोजेक्ट निष्पादन की कुशलता में बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा को महत्व देते हुए MTHL में एंटी क्रैश उपायों को ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक कैरिजवे पर अलग अलग लेन प्रदान की गई है और हाइब्रिड एंटी क्रैश बैरियर्स का उपयोग किया गया है। आपातकालीन लेन भी प्रत्येक कैरिजवे पर उपलब्ध है। नॉइज बैरियर्स का उपयोग मुख्य ब्रिज के मडफ्लैट क्षेत्र में किया गया है, ताकि पुल के संचालन के दौरान फ्लेमिंगोस को कम से कम परेशानी हो। इस प्रकार MTHL न केवल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, बल्कि प्रौद्योगिकीय नवाचार, पर्यावरणीय विचार और सुरक्षा की प्राथमिकता का भी एक उदाहरण है।